क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है बेटा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है कि किसी दिन अंगूर और सेब का मूल्य 160 रुपया था, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किस रुपये में था, कितने रुपये में अंगूर था और कितने रुपये में सेब था, ये क्लियर नहीं है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो हम लोग मानेंगे, मान लेते हैं हल में। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है प्रश्नानुसार। अब इससे हम इक्वेशन प्राप्त करेंगे। प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना था x, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 2x। अंगूर कितना था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया था, तो y रुपया ऐसे लिख देंगे। कुल टोटल कितना रुपया देना पड़ा उसको, कुल टोटल देना पड़ा उसको रुपया 160 रुपया अदा करना पड़ा, 160 रुपया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या है, इक्वेशन सेकंड में कह रहा है, उसके बाद कह रहा था कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम का मूल्य x है, 4 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर दे रहा है। 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दे रहा है 300 रुपये। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2x प्लस y जिससे कल 300। आप 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड कर देगा। आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, इसको क्या कर दें, डायरेक्टली विभाजित कर दें तो 150 हो जाएगा। 2x प्लस y जिससे 150। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण दी समस्या का बीजगणितीय रूप के रूप में लिख देते हैं इसको। अब हम लोग इसको लिख देते हैं इस तरह से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट ही गया होगा क्योंकि लिख रहे हैं हम, अब समझ जाएंगे आप। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। क्या करते हैं, इसको बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। अब समीकरण 1 को सबसे पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 160, लेकिन यहाँ पर अगर हम x का मान निकालेंगे तो बटे में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम y का मान ही निकाल लेते हैं। तो समीकरण लिखेंगे y बराबर 160 माइनस 2x। 2x इधर हर बार y को भेज देते, इस बार किसको भेजे, x को भेजे, क्योंकि x के पास 2x है। अगर x का मान हम निकालना चाहते हैं तो 2 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए हम y का मान ही निकालते हैं। अब क्या किए, अब इसमें कोई मान रखा जाए, y बराबर 160 माइनस 2x। अब क्या मान रखा जाए, तो आप अपने अनुसार रखिए। y बराबर 160 माइनस x का मान 50 रख दो, 50 900 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो कि x बराबर 50 जब रखेंगे आप तो y का मान हो जाएगा 160 माइनस 50 ना 100। ये बराबर कितना आ जाएगा, 160 में से 100 निकलेगा 60 प्राप्त होगा।
इसी तरीके से फिर क्या करना है, x का मान फिर कुछ रख दो, x का मान अब की बार 60 रख दो। x बराबर 50 रखे तो x बराबर 60 रखेंगे। जब 60 रखेंगे तो आप जानते हो 60 दूना कितना हो जाएगा 120। जब 120 घटेगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब फिर है x बराबर फिर क्या रखा जाए सर, तो x बराबर आप कितना रख दिया जाए, 50 रखा गया, 60 रखा गया, 70 रख दो, बढ़ा के रख दो 70, 10 और बढ़ा के रख दी। अब y बराबर 70 दूना 140, 140 लिखे बच्चों, तो 160 में से 140 को लेस करेंगे कितना बचेगा, 20 लिख दी। अब क्या करते, एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे जिसमें इसके मान को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब तब तक अब हम इस चीज़ को इतना इरेज करते हैं, अब इधर ही बॉक्स बनाकर इसको लिखते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं हम, चलो। अब ये जो आया आपका एक्स वाई, एक्स बराबर कितना रखा गया 50, वाई का मान मिला 60, एक्स बराबर रखा गया 60, वाई का मान मिला 40, एक्स बराबर रखा गया 70, वाई का मान मिला 20। ये बात समझ में आ गई। अब क्या हम लोग लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जो था इरेज कर दिए हैं, वो आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। कह रहा था 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो वहाँ से 2 कॉमन लिए थे, 2x + y = 150 बचा। हम लोग इक्वेशन सेकंड यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2, 2x + y बराबर 300 को 2 से काट दिए थे, 150 आ गया था। 150 बच्चों आया था, ये समीकरण 2 था। अब यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर अगर x का मान निकालेंगे तो y माइनस में होगा और 2 डिवाइड होगा, तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ से हम x को ही उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा y = -x, इतना हो गया। अब क्या है, इसमें भी मान रखा जाए, अब यहाँ पर भी ऐसे ही मान रख दो, समीकरण वैसा ही। सबसे पहले x का मान रखो, यहाँ पर x बराबर 50 रखते हैं। जब x बराबर 50 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर -50 दूना 100, तो 50 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना मिला, 50 ही मिला। अब फिर x बराबर क्या रखा जाए, x बराबर 50 रखे थे अब की बार, तो अब की बार फिर 60 रखो, जैसे वैसे रखे थे ऐसे रख दो, क्या दिक्कत है। अब क्या हो जाएगा, 150 - 120 कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा, 30। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, x बराबर कितना रखना है, 70 रख देना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 150 - 140, ये आपका कितना हो गया बेटा, 10 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक आयताकार बॉक्स में रखेंगे, रख दे रहे हैं। ये x, ये y, x बराबर कितना रखा गया था 50, y का मान भी 50 आया था। x बराबर 60 रखा गया, मान 30 आया। x बराबर 70 रखा गया और मान 10 आया। अब क्या है, अब हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये था हम लोगों का बीजगणितीय रूप। अब इसको हम क्वेश्चन में कह रहा था बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर इस मान को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ए बिंदु मान लें और ए बिंदु का मान कितना है 50, 60। उसके बाद बी बिंदु का मान कितना आया 60, 40। सी बिंदु उसका मान कितना आया 70, 20। ऐसे इसको मान लो पी का मान कितना आया 50, 50। बिंदु क्यू मान लो 60, 30। उसके बाद आर 70, 10। अब ग्राफियन रूप का करते हैं इसका। अब आप देखेंगे हाईएस्ट मान जो इसका है वो 70 है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं, हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे लिखेंगे। तो 0
सबसे पहली बात यह है कि मान ऋणात्मक नहीं, इसलिए हम लोगों को ऋणात्मक नहीं लिखना है। लिखेंगे 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 का देते हैं। अब इसमें ए बिंदु क्या कह रहा है 50, 60, तो हम लोग कहाँ जाएंगे 50 एक्स अक्ष पे और 60 वाई अक्ष पे जाएंगे। तो 50 यहाँ है और 60 कहाँ है यहाँ, तो इसको इस तरह से हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। एक बिंदु हमको मिल जाएगा, यहाँ पर बिंदु ए मिलेगा। ए क्या होगा हमारा 50, 60। अब इसी प्रकार बिंदु बी क्या कह रहा है 60, 40। तो एक्स अक्ष पे कहाँ कितना जाना 60 जाना है, वाई अक्ष पे 40 जाना है। हम लोग इस तरह से आएंगे यहाँ पर, तो मिल जाएगा यहाँ पर बिंदु बी जो था 60, 40। इसी तरह से बिंदु सी जो था 70, 20। 70 कहाँ जाना एक्स अक्ष पे, 20 वाई अक्ष पे जाना है। तो आपका हो गया यहाँ पर जो बिंदु मिला वो बिंदु था सी। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे मिला देंगे ऐसे। तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब उसके बाद इसमें देखते हैं इक्वेशन सेकंड में पी बिंदु मिला 50, 50। तो जब इस पे आएंगे तो 50, 50 तो हम लोग यहाँ मिलेगा यहाँ पर प्राप्त होगा। इस बिंदु को पी कहें, पी नाम दे देंगे। और उसके बाद क्यों जो है 60, 30 एक्स अक्ष पे 60 जाएंगे और वाई अक्ष पे 30। तो जो बिंदु मिलेगा वो इस प्रकार यहाँ मिलेगा, वो बिंदु हमारा हो जाएगा क्यों। उसके बाद आर बिंदु है 70, 10। तो 70 हमको एक्स अक्ष पे जाना यहाँ और 10 यहाँ, तो जो बिंदु मिलेगा यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा आर। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। तो हम लोगों को समीकरण 1 की रेखा मिली और समीकरण 2 की मिली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और 3.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट था। तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में से पक्का होता है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ये था आपका ग्राफीय निरूपण। आप लिख लेंगे यहाँ पर कि ग्राफ में प्रदर्शित रेखाएं दी समस्या के ज्यामितीय रूप को प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय रूप को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका ज्यामितीय रूप है। तो ठीक है, अब हम लोग 3.2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।